एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने अपना व्लॉग अभी स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी बस जो है सारा काम तो हो गया है दिन का और अभी करनी है खाने की तैयारी। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो आज मुझे मम्मी ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मम्मी मेरे लिए लाई है मंगलसूत्र की चैन और मैं इसे अभी आपको दिखाऊंगी अपने मंगलसूत्र में डालकर, क्योंकि जो मेरी चैन है ना वो काफ़ी पुरानी हो गई थी। मैं कई बार सोच भी रही थी कि लेकर आऊँ, लेकिन उस दिन मार्केट गई थी, उस दिन ले आई थी मम्मी की तरफ से। और जो है ये आज थोड़ा जल्दी ही चले गए हैं ड्यूटी पर, तो इसलिए क्या खाना वाना बनाना सोचा था कि थोड़ा सा खीर पूरी बना लेंगे, लेकिन जब ये जल्दी चले गए तो फिर ये तो है नहीं। मैंने सोचा भी अपने लिए क्या बनाऊंगी, बस यह सब्जी रोटी ही बना लेंगे। बच्चे बर्गर खा लेंगे ला करके, तो दोनों कह रहे हैं कि हम तो बर्गर खाएंगे, तो इनके लिए और अपने आप देखते हैं क्या बनाऊंगी। अभी तो कुछ सोचा नहीं है। यही होता है हमारा, तो कोई स्पेशल डे नहीं होता, सब दिन एक जैसे होते हैं हमारे लिए। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, सब दिन एक जैसे होते हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए, आज के दिन खाने की छुट्टी होनी चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, बस घूमने फिरने के लिए बाहर जाओ तो अच्छा लगता है। कभी कभार साल भर में एक दिन तो होना चाहिए कि हम सबको इस दिन, सभी लेडीज़ को, एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, तो बाहर जाओ, घूम कर आओ, खाना पीना करके आओ, तो हाँ लगे कि हाँ कोई स्पेशल डे है। नहीं तो रोज़ के जैसा ही होता है हर दिन। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। देखती हूँ क्या बनेगा खाने में। तो इधर अभी इसमें जो मेरा मंगलसूत्र का पेंडेंट है ये डाल दूंगी। फिर दिखा इधर, ये वाली चैन मेरी पुरानी हो गई थी, बहुत सुंदर लगती थी ये भी, मैंने कई साल हो गए तब ली थी ये। तो जो इसका पेंडेंट है वो इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए नई चैन डल गई मेरे मंगलसूत्र में। बहुत दिन बाद ये चैन मिली है मुझे। बहुत दिन से सोच रही थी कि बारीक वाली चैन लाऊंगी, और अब इसको पहन कर देखते हैं कि ये कैसी लगती है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो खाना बनाना है और खाने में थोड़ा सा मीठा बनाऊंगी, जिसमें बनानी है मुझे साबूदाने की खीर। ज़्यादा तो नहीं, एक आधा कप ही साबूदाना बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा ही मीठा बनाना है, तो बस इसी को बना लेती हूँ। तो बस इसमें मैंने जो है 2 गिलास दूध डाल दिया था और पका पका कर ये करीब रह गई थी, 1.5 गिलास दूध की खीर रह गई थी, 1 डेढ़ गिलास की। और बाकी मैंने फिर बनाई है रोटियां। बच्चों के लिए पराठे सोचा था बनाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बर्गर खा लिए, तो उनके लिए फिर मैंने रोटी ही बनाई। एक एक आधी आधी रोटी खाई उन्होंने, क्योंकि जो है दोनों को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो चीज़ें नुकसान देती है। वैसे तो बर्गर भी नुकसान ही देते हैं, ये मुझे पता है, मैंने उनसे मना भी किया था, लेकिन परी जिद कर रही थी कि तुम्हारी एनिवर्सरी है, कुछ तो हमें खिला दो, ऐसे रूखे सूखे मनाओगे क्या। मैं एनिवर्सरी कम ही मतलब कुछ करते हैं अपनी एनिवर्सरी पर, ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो मैं इससे कह रही थी कि तेरे पापा भी यहाँ नहीं है, ड्यूटी चले गए, तो क्या एनिवर्सरी मनाना। तो कह रही नहीं हम तो हैं, हमारे लिए मंगाओ खाने को। तो बर्गर मंगाए थे बच्चों ने और खा लिए हैं, और फिर हम सादा खाना खाएंगे इसके बाद में। तो फिर चलिए अभी फटाफट खाना वाना बना लेते हैं, और आइए आप लोग भी शामिल हो जाइए। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, और मनानी भी चाहिए, साल भर में एक दिन आता है सेलिब्रेट करने का। लेकिन देखिए हमने तो ऐसे ही मना ली, माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो है अभी दूध चढ़ा लिया है गर्म करने के लिए, और जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें साबूदाना डाल दूँगी। और साबूदाने को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धोया था, जब तक कि उसका वाइट वाइट सा पानी ना निकल जाए तब तक धोते हैं उसको। और बस अभी मतलब बहुत टाइम लगता है साबूदाना ना गलने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत देर में खीर बनती है इसकी। और फिर जो है खीर बनने के लिए मैंने गैस पर रख दी है, गैस को सिम कर दिया है। और बच्चे बर्गर खा रहे थे, तो परी कह रही थी मम्मी ये ठंडा हो जाएगा फिर कैसा भी लगने का, तुम भी खा लो अपना भी आ करके। तो बस हम सब यहाँ पर बैठे हैं बेड पर। इसलिए नहीं बैठे बच्चे, क्योंकि उन्होंने शूज़ पहन रखे हैं, और अभी वो खाना भी खाएंगे, और बेड पर बैठकर खाना खाते तो गिरा देते हैं, इसलिए मैं नीचे पायदान बिछा देती हूँ, और उस पर ही बैठ कर ये बच्चे भी और हम भी खाना खा लेते हैं।
और अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैंने उनका यूनिफॉर्म, उनकी बैग सब कुछ उठा कर रख दिया है अब अपनी जगह पर। और आज मैं अपनी जो चुट्टी पहन रखी है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले पहन रखी है करवा चौथ पर पहनी थी वो थोड़ी सी बड़ी है और अब पैरों में चुभती है, क्योंकि हम जूते पहनते हैं ना तो इसलिए पैरों में चुभती है। गिप्पी ने भी कपड़े पहने हैं स्कूल से आकर के दूसरे, तो वो कह रहा था मम्मी मुझसे ना जीन्स का बटन बंद नहीं हो रहा है, इसको कर दो ठीक। तो बस मैंने उसकी पैंट जो है ठीक कर दिया, वो बाहर खेलने के लिए चला गया। और मैं अपनी चुकटी को अभी टाइट कर रही हूँ। ये पैरों में थोड़ी सी पहले तो आ नहीं रही थी, मैंने लूज़ की इनको और अब ये जो है लूज़ हो गई तो टाइट करनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और जो चांदी है वो थोड़ी सी अकड़ रही है, पता नहीं सर्दी की वजह से या कैसे, तो थोड़ी टाइट हो रही थी। और ये वाली चुकटी मैंने निकाल दी है, इनको उठा करके रख दूँगी। इनका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, राउंड शेप में है ये। और जो दूसरी है वो थोड़ी सी पतली है, उनको पहन लूँगी क्योंकि जूतों में फिर पैरों में चुभती हैं इसलिए। और अभी जो मैंने ये चूड़ी पहन रखी है इनको निकाल करके एक एक कंगन डालूँगी, क्योंकि आटा बनाते टाइम ये आपस में खन खन बजती हैं और फिर मुझे डर लगता है कहीं चूड़ी मोल ना जाए, इसलिए मैं इनको निकाल करके रख दूँगी और एक कंगन पहनूँगी केवल। और पैरों में अभी मुझे पहनी है सॉक्स और शूज़, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, करीब 2:30 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो इसलिए इस टाइम हम जूते चप्पल मतलब अपनी पहन लेते हैं। ठंड का टाइम है, हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने गर्म सूट पहन रखा है लेकिन फिर भी कार्डिगन पहन रखा है। बच्चे तो मतलब पहनते नहीं हैं, उनको बहुत कह लिया कि जूते मोजे पहन लिया करो, लेकिन बहुत कम पहनते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, दोपहर का टाइम हो गया। तो आज मैंने अपनी चुट्टी चेंज कर ली, क्योंकि सर्दियों में ना हम जूते पहनते हैं तो उनमें जो बड़ी चुट्टी होती है उनमें उंगली दुख रही थी, मेरी नहीं पहनी जा रही थी, तो इसलिए मैंने छोटे वाली पहन ली और जो बड़े वाली थी वो निकाल करके रख दी। और आज मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम है। कल की बारिश बता रखी है 2 तारीख की बारिश पड़ेगी, लेकिन आज ही पूरा दिन हो गया ना, घटा हो रही है। और देखिए मेरी नई चैन कैसी लग रही है। आप कहोगे कल तो दिखाई थी, आज फिर दिखा रही है, क्योंकि कल ये रात को दिखाई थी मैंने आपको, अच्छी नहीं दिखी होगी, इसे मैंने सोचा इसका डिज़ाइन अभी आपको दिखा देती हूँ। और पहन करके भी इसकी चैन अच्छी लगी है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, खेलने के लिए बाहर गए अभी। और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े रख दिए ला करके, जो कल धोए थे ना वो सूख गए आज, तो वो यहीं रख दिए हैं। अभी इनकी तह बनाऊंगी सारे कपड़ों की। सोचती हूँ 5-10 मिनट थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है इसलिए। और फिर मुझे परी की एक स्कर्ट है उसकी यूनिफॉर्म की, वो भी ठीक करनी है। उसको टाइट आ रही है, तो पहले उसको उधेड़ना है और उसके बाद वो ठीक होगी। और गिप्पी की पैंट है, उसमें जिप लगानी है, उसकी जिप खराब हो गई, ये स्कर्ट ठीक करनी है। और ये वाइट वाली पैंट है, उसकी जिप लगानी है, जो मैं लेकर आई थी, याद नहीं रहती। तो गिप्पी कह रहा अब तो याद आ गई होगी, अब मैंने याद दिवा दी, मेरी जिप लगा देना आप। तो ये 2 काम है सिलाई के जो करने हैं, इसको अपने पास रख लेती हूँ, याद रहेगी। सो गाइस चलिए फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में फिर सिलाई का काम करते हैं। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हमने टीवी बंद कर दिया और जो है गिप्पी सो गया है, गिप्पी सो गया। तो इसको ना दिन में लेटता नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं करता, तो रात को लेटते के साथ ही नींद आ जाती है। और बस अभी मैंने बाहर की लाइट वगैरह सब चेक की है, बंद है नहीं। मैंने बरामदे की लाइट जला दी है आज,
क्योंकि बरामदे की लाइट से कमरे में भी चानना रहता है, यानी कि रोशनी रहती है। हम चानना बोलते हैं कि चानना रहता है। और जो हमारे कमरे की लाइट है मैं जलाकर ही सोती हूँ हमेशा। मेरे बच्चों को भी ऐसी ही आदत है। जब परी मामा के यहाँ जाती है तो ये लाइट जलाकर सोती है और बाकी सब घर में लाइट को बंद करके सोते हैं। तो इस बात पर वहाँ भी झगड़ा होता है बच्चों का कि हम तो जलाकर सोएंगे, हम तो बुझाकर सोएंगे। तो फिर हम अपने जो आंगन की लाइट है वो जलाकर सोते हैं। उससे थोड़ा सा जो है घर में भी रोशनी रहती है सब जगह। मुझे पहले से बचपन से ही आदत है लाइट जलाकर सोने की। नींद नहीं आती, फिर डर लगता था बचपन में। जब बड़ी हुई तो आदत पड़ गई और अभी भी लाइट जलाकर ही सोते हैं हम लोग। सर्दियों में तो अच्छा है, कमरे में गर्माई भी रहती है थोड़ी सी, इसलिए। और मम्मी आ गई है मामा के यहाँ से, शादी में गई थी वहाँ से वे आ गई हैं कल। और आप लोगों में से किसी ने पूछा है, मतलब पूछा नहीं, कोई बोल रहे थे कि जब आप अपने घर जाती हो बच्चों को साथ लेकर जाती हो, और दादी गई है तो साथ कोई से भी बच्चों को साथ नहीं लेकर गई, अकेली ही चली गई है अपने मायके। तो बच्चों के ना स्कूल खुल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम हुए हैं और फिर उनके टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो इसलिए बच्चे कोई भी शादी में नहीं गए। और वैसे मम्मी 2 दिन के लिए ही गई थी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई थी। और जो है फिर ऐसे बार बार बच्चों का स्कूल भी नहीं छुड़वाया जाता। और मामा के तो ये होता है कि अपने मामा के तो बच्चों को जाने का एक शौक़ होता है, उम्हाया होता है कि जब भी मम्मी जा रही है हम भी चल रहे हैं अपने मामा के यहाँ। कहाँ जाते हैं बच्चे, मामा बुआ के जाते हैं और तो कहीं नहीं जाते। तो मम्मी के साथ तो बस इसलिए नहीं गए कि बस 2 दिन के लिए जाना था, टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, फिर वे छूट जाते हैं इनके बीच में। और फिर इनका प्रोग्राम था दिन के दिन जाने का शादी में, कि ये अपने पापा के साथ ना दिन के दिन जाएंगे, सुबह को जाकर शाम को आ जाएंगे, क्योंकि दिन की शादी थी, लड़की की शादी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इनको भी सर्दी जुकाम हो रखा था और इनके पापा को भी, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है कई दिन से। उनकी आवाज़ भी थोड़ी बदल गई है अब, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए वे भी नहीं गए उस दिन। मन तो उनका कर रहा था, लेकिन वे बोले इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, किसी के घर बीमार होकर नहीं जाया करते, तो हम नहीं जाएंगे, अपने घर ही रहेंगे। इसलिए वे नहीं गए और ना ही दोनों बच्चों को लेकर गए थे। वैसे प्रोग्राम था इनका जाने का शादी में। चलो कोई नहीं, आगे फिर कभी चले जाएंगे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और इस बार मैंने अपनी सालगिरह पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, रोज़ का वही खाना पीना, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ड्यूटी चले गए थे। तो जब ये यहाँ नहीं थे मैंने सोचा चलो क्या करना, फिर जो है अपना वही बना लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। थोड़ा सा साबूदाना रखा था, करीब 1 कप होगा वो, ज़्यादा नहीं। तो उसमें मैंने 1 डेढ़ गिलास दूध चढ़ाया था और बस उसी की जो है खीर बना ली थी। सब ने 2-2 चम्मच खाकर मुँह मीठा कर लिया। ये मान ली 1-1 प्लेट सब ने खा ली, तो उससे मुँह मीठा हो गया था बस। बाकी जो है वही अपना सब्जी रोटी वही बनाया था जो रोज़ बनाते हैं। तो कोई भी फंक्शन हो, जब करते हुए अच्छा लगता है, जब सब साथ में हो, सब घर में हो, तो तभी अच्छा सा लगता है। तो जब ये भी नहीं थे तो फिर क्या करते, कुछ नहीं किया अब की बार। और मम्मी ने मुझे जो है मंगलसूत्र की चैन ला कर दी है, बहुत प्यारी चैन है, बड़ी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर बातें बहुत सारी हो गई है, अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं लगातार घटते ही जा रहे हैं, तो इतने कम व्यूज़ पर वीडियो बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर उम्मीद रहती है कि हाँ हो सकता है कल मेरी वीडियो अच्छी चल जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन शायद नहीं, इस काम में मेरी किस्मत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लकी मेहता, वे हमेशा मुझे बहुत अच्छी कमेंट करती हैं और हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं कि आप हिम्मत रखो, आप एक दिन हमेशा कामयाब होंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके कमेंट पढ़ के, और मन को एक तसल्ली होती है कि हाँ कोई है जो हमारे लिए प्रे करता है। भगवान हो सकता है उन्हीं की प्रेयर सुन ले और हमारी वीडियो अच्छी चल पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और फिर जो है मुझे बहुत ही हिम्मत बढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन सब के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं। मिलती इसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।